ओके, अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे, जीरो से इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डालोगे तो उस चीज, उस एफ मतलब उस वाई से जो वैल्यू आ रहा होगा वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में पड़ेगा। बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया गया है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, y जीरो पे 1/√2 होता है और हमें y ln2 निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप देखो तो y क्यूब कॉमन हो जाएगा, e का पावर x कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होके अगर आप देखो तो कुछ इस तरह का बन रहा है, कॉमन होके ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ये बन रहा है। यस, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है जिसमें कि y को y के साथ कर दो, तो इनको इनको यहाँ क्रॉस में लेते जाएंगे तो y का पावर 4/y³ होगा, y 1/y³ होगा, y का पावर -3, और यहाँ होगा e का पावर 4x, e का पावर -x dx। अगर इसको देखो तो हो रहा है ना। ओके, अब इसमें y dy करोगे तो y²/2, y का पावर -3 dy करोगे तो y का पावर -2 नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से हुआ। अब ये e का पावर 4x/4, e का पावर -x प्लस c, ऐसा कुछ हुआ। अब हमें पता है y जीरो पे 1/√2 है, तो ये जीरो पे 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, और ये हो गया 2 हो जाएगा, y का पावर -2 इज 2, तो दो दो कैंसिल हो गया, 1/4 -1 -3/4, ये 1/4 -1, तो c का वैल्यू जीरो आते हुए दिख रहा है। अब इसको जीरो रखेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, ये तो सिंपल सॉल्विंग है, सिंपल सॉल्विंग है। हमने एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया, नहीं तो हमने इसको जीरो मान लिया, यहाँ पे ln2 रख दिया तो 2 का पावर 4, 16/4 4 हो गया, और यहाँ पे 2 का पावर -1 तो 1/2 हो गया, और इसको अब सॉल्व करना है। तो ये y का पावर 4 -1, ये 7/2 7y² ऐसा कुछ हो गया। अब इसको हम देखते हैं तो प्लस माइनस होगा, अगर माइनस छोड़ते हैं तो ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, तो प्लस के साथ बाहर आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा हो रहा है। तो आप जो बोलोगे आपको उस तरीके से समझाया जाएगा, बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल तरीके से। ओके।